नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोग जिस भर्ती का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे थे वो भर्ती कल मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में स्वीकृत हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं शिक्षा विभाग के अंदर निकली हुई विद्यालय सहायक पद की भर्ती की। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स, जो मंत्रिमंडल परिषद की बैठक हुई है उसका ऑफिशियल पीडीएफ है, क्योंकि जो भी परिषद की बैठक होती है उसके बाद विभाग के द्वारा ये वाला पीडीएफ जारी किया जाता है। इस पीडीएफ के अंदर केवल विद्यालय सहायक का ही पद नहीं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित डिप्लोमा या बीटेक रखते हैं उसकी भी जानकारी है, लेकिन इस वीडियो में वो जानकारी आपको नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। तो जो टेक्निकल लोग देख रहे हैं तो वो उस वीडियो का इंतज़ार करने से अच्छा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी यहाँ मिलेगी फुल्ली जेन्युइन मिलेगी और आंख मूंद कर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो वैकेंसी बताऊंगा उसका नियमावली ऑफिशियल पीडीएफ भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या होने वाला है। और सबसे अच्छी वैकेंसी जो भर्ती अभी जो निकली हुई है, आप देखिए यहाँ पे 43 नंबर जो पॉइंट है, राज्य के 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक की दर से कुल 6421 विद्यालय सहायक के पदों पर 1,27,13,58,000 रुपये के वार्षिक व्यय के भार पर पद सृजित करने के संबंध में, और आप इस साइड देखिए तो ये स्वीकृत हो चुका है। इस पीडीएफ में फ्रेंड्स आपको 3-4 प्रकार की वैकेंसियां देखने को मिलेगी, लेकिन मैं अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बस विद्यालय सहायक के बारे में बता रहा हूं, और जैसे कि सारी वैकेंसी के अपडेट फुल्ली सही तरीके से देने की कोशिश करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई अपडेट मिस ना हो, वो भी जेन्युइन वाली। ये सारी पीडीएफ और जो मैं आपको नियमावली अभी दिखाऊंगा विद्यालय सहायक की सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ लीजिएगा। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बता देता हूं आपको कि जो भी मैं नियमावली दिखाने वाला हूं विद्यालय सहायक की 2020 में बनाई गई थी, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस पद के लिए भर्ती नहीं, एग्जामिनेशन नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा। आपकी जो भर्ती होगी वो आपके मेगा क्रम यानी कि आपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में कितना अंक प्राप्त किया है उसके अनुसार होगा। अगर इस प्रक्रिया में कोई बदलाव होता है तो मैं उसका अपडेट आपको इसी चैनल पे दूंगा, क्योंकि जो जानकारी यहाँ पे हम लोग देते हैं प्रूफ के साथ देते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए सीधा हम लोग ऑफिशियल लेटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये जारी किया गया था कि विद्यालय सहायक, यहाँ पे देखिए विद्यालय सहायक, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, बहुत लोग को खोजना पड़ जाता है मैं कुछ बोलता हूँ तो। खैर, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक की अभी 6421 जितनी भी थी आपने देखा है, अंदाजे से मैं लिख रहा हूँ, और विद्यालय सहायक की लगभग 19,000 पदों पे वैकेंसी आनी है बिहार के अंदर। ये पद अभी सृजन का अभी कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन अभी मैंने आपको 6000 ये पद का सृजन का नोटिस दिखा दिया है, यानी कि बहुत जल्दी। वैसे इलेक्शन है अगले साल, सभी वैकेंसी में से कम 70% वैकेंसी ज़रूर निकल जाएगी, और जो लोग ये सोचते हैं कि वैकेंसी निकलेगी तब देखा जाएगा वो लोग मिस कर जाते हैं। यहाँ पे इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात है कि परीक्षा नहीं होगा आप लोगों का, सीधा मेरिट के आधार पर होगी। यहाँ पर बहुत लोग को इस चीज़ से तकलीफ हो सकती है, जिनके नंबर कम होंगे, तो दौर बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, आप लोगों ने आवेदन किया होगा रेलवे में, बिहार एसएससी में, और भी बहुत सारी वैकेंसीज जो ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है। तो स्टूडेंट डिवाइड हो जाएंगे, बैंकिंग में, एसएससी में, बहुत सारे, आपको पता ही है कितनी सारी वैकेंसी अभी निकली है, आवेदन भी हो रहे हैं, बहुत सारे के आवेदन हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इसका जो मेन पॉइंट है वो समझा देता हूँ। इस लेटर को मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत समय वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, मैं समझा देता हूँ। विद्यालयों के अंदर फ्रेंड्स पहले क्या होता था, आदेशपाल के और साथ में आपको लिपिक के, यहाँ देख लीजिए एक बार, थोड़ा बहुत दिखा भी दूंगा साथ में ताकि आप लोग को समझ में आता रहे। देखिए, लिपिक का और आदेशपाल का पहले पोस्ट हुआ करता था, यानी कि पहले इन पदों पे भर्ती हुआ करती थी। अभी क्या किया गया है कि लिपिक के पद को यानी क्लर्क के पोस्ट को और आदेशपाल के पोस्ट को मरणशील घोषित कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। और जो लिपिक का पोस्ट है इसके जगह पे आपको विद्यालय सहायक का पद, ठीक है, और जो आदेशपाल का पोस्ट है इसके जगह पे परिचारी का पद बना दिया गया है। तो आपको विद्यालय सहायक की जो पद है वो तो मैंने दिखाई दी है, लगभग 6,500 के आसपास जो पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर जो पॉइंट है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से तैयार रखिएगा सारी चीज़ें, तो समय पे आपको काम देगा। और उस समय
हड़बड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं और आराम से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाइएगा। ठीक है, तो विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की प्रक्रिया एवं अर्हता विद्यालय सहायक के संबंध में। सबसे पहले विद्यालय सहायक के संबंध में देख लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें मांगी जा रही हैं आप लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहले ये विद्यालय सहायक की भर्ती सीधी भर्ती से भरा जाएगा। सीधी भर्ती का मतलब होता है कि ये प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा, पहले से जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे इसमें मौका डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो लोग पहले काम करते हैं उनको प्रमोशन करके यहाँ भेजा जाता है। जब विद्यालय के अंदर परिचारी है ही नहीं तो विद्यालय सहायक का जो पोस्ट है वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है। सारे के सारे पदों पे आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो अर्हता है उसको समझिए, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जो सेकंड पॉइंट है इसमें लिखता है कि विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो जिनके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है फटाफट से बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये लेटर फ्रेंड्स ऑफिशियल है, मैंने खुद से टाइप नहीं किया है कसम से। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको आवास प्रमाण पत्र जो है वो बनवा के तैयार रख लेना है ताकि आपको वो काम दे। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ देखिए, इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी पढ़ाई मान्यता प्राप्त बोर्ड या काउंसिल से इंटरमीडिएट यानी कि आप +2 पास होने चाहिए। इंटर चाहे सब्जेक्ट आपका कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष में कौन से लोग एलिजिबल हैं। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी, अगर आपने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी की भी डिग्री रखी है वो भी एलिजिबल है। या फिर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उपशास्त्री उत्तीर्ण, यानी कि आपको पता है KSKD दरभंगा के अंदर कोई विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी अगर आपके पास ये संस्कृत विद्यालय शिक्षा का उपशास्त्री कोर्स आपने किया है वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ आपने देखी। और मेन पॉइंट यहाँ पे आता है ये, इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे लेकिन आपको मैं फंसने नहीं दूंगा, यही तो खासियत है आपके चैनल की, पूरा हेल्प मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा की अर्हता आवश्यक है। ठीक है, तो 6 माह का जो आपका डिप्लोमा है अगर आपके पास नहीं है तो अब क्या करिएगा, घबराइएगा नहीं। आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना उस पर फटाक से कॉल कर लीजिए। वैकेंसी निकलने से पहले आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, वो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो कॉल करिए और आपकी जो परेशानी है कंप्यूटर संबंधित सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी ले लीजिएगा। मान्यता प्राप्त होना चाहिए और साइट पे वेरीफाइड होना चाहिए कि उसको चेक किया जाए तो वो जेन्युइन हो, ऐसा नहीं कि बस टाइप करके आपको बनवा के किसी ने दे दिया हो। ठीक है, आपके पास नहीं है बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ सर्टिफिकेट आपका ADCA का होता है, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका 12 महीने का होता है। और साथ में जो आपकी बात कर रहा हूँ मैं, एक और सर्टिफिकेट होता है वो आपका होता है ये DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 6 मंथ का होता है। दोनों में से जो चाहिए आपको, अगर आप जाएंगे मार्केट में कोर्स करने तो 2000 से कम कोई कोर्स नहीं लगेगा, लेकिन हमारे पास स्पेशल ऑफर में आपको एकदम हाफ प्राइस में, आधे प्राइस में ये सर्टिफिकेट कोर्स घर बैठे मोबाइल से आप कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जिन्होंने सीखा हुआ है उनके लिए और आसान तरीका है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फटाक से कॉल करके ये बनवा लीजिए, क्योंकि समय जितना देर होगा, जो लिमिटेड सीटें होती हैं संस्थान में कोर्स कराने के लिए वो फुल हो जाएंगी तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। फिर आपको मार्केट में जाना पड़ेगा और फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब है कि फ्रेंड्स कैसे इसका भर्ती होगा, उससे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे उम्र सीमा क्या रखी गई है। उम्र सीमा की बात करें तो अगर आप जनरल जाति के हैं, सामान्य जाति के हैं, तो यहाँ देखिए 18 से 37 साल की उम्र वाले जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर पाएंगे जनरल के। OBC की बात करें तो यहाँ पे 18 से 40 वर्ष वाले कर पाएंगे। और SC ST की बात करें या फिर दिव्यांगजन जो भी हैं वो 18 से 42 साल तक की उम्र के आयु के कर पाएंगे। महिलाओं को 3 साल का छूट रहेगा, वो OBC की हो या फिर जनरल की हो उनको भी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट है कि नियोजन आपका कैसे होगा। ये देखिए नियोजन कैसे होगा, यानी कि भर्ती कैसे होगी आपकी, इसको समझने की ज़रूरत है। नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा।
पैनल कैसे बनेगा? पैनल का निर्माण मेगा अंक के अवरोही क्रम के अनुसार होगा, यानी कि जिसका इंटर में मार्क्स जितना अच्छा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा और उससे कम वालों को नीचे रखा जाएगा। इंटरमीडिएट के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थियों का मेगा अंक होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रतिशत है, 70% है, 80% है, 90% है, तो जिसका प्रतिशत ज़्यादा है उनको ऊपर रखा जाएगा और उससे कम वालों को नीचे रखा जाएगा। ठीक है, मान के चलिए 2 कैंडिडेट का प्रतिशत 70-70 है, तो इसमें देखा जाएगा कि जिस अभ्यर्थी का उम्र ज़्यादा है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उनका सिलेक्शन पहले होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेघाक्रम समान होने पर जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के सिस्टम से, मतलब कि उम्र सीमा भी अगर समान रहती है तो लॉटरी सिस्टम होगा कि मान के चलिए कि प्रतिशत भी समान है, डेट ऑफ बर्थ भी समान है, तो लॉटरी सिस्टम से उनकी भर्ती की जाएगी। उसके बाद है फ्रेंड्स कि पैनल की अनुमान्यता 1 वर्ष के लिए होगी। पैनल एवं रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखकर उपलब्ध कोटिवार रिक्त पदों के 5 गुना तक अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए औपबंधिक चयन मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। तो इसको समझा देता हूँ मैं एक बार कि मान के चलिए कि यहाँ पे 5 गुने छात्रों को, यानी कि लगभग आपको 30 से 35 हज़ार छात्रों का पैनल बनेगा। एक बार मेरिट के आधार पे 35 हज़ार छात्रों का पैनल बनेगा और उस पैनल को 1 साल के लिए वैलिड किया जाएगा। यानी कि फिलहाल जो सीटें हैं लगभग 6,500, ऊपर से 6,500 छात्रों का चयन कर लिया जाएगा और किसी कारणवश कोई उसमें सिलेक्ट नहीं होता है, आना नहीं चाहता है, ज्वाइन नहीं करना चाहता है, या फिर किसी अन्य विद्यालयों में 1 साल के अंदर फिर से वैकेंसी निकलती है, तो पैनल में से ही जिनका पैनल पहले बना हुआ है उनको वहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको लगभग 5 गुना सीटों से 5 गुना 30 से 35 हज़ार छात्रों का पैनल बनाया जाएगा मेरिट के अनुसार, प्रतिशत के आधार पे, इंटर में जितने प्रतिशत है उसके आधार पे। और उसके बाद क्या होगा कि जिनका ऊपर है, जिनका प्रतिशत ज़्यादा है, जिनका 90% है, 80% है, 75 के आसपास है, इन लोगों का तो पहले सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो बचे नीचे वाले, किसी कारणवश ऊपर वालों में से बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, बहुत विद्यालयों की रिक्ति बाद में आती है, तो उन सभी में उनका ज्वाइनिंग होगा 1 साल के अंदर। फिर अगले साल नया पैनल बनाया जाएगा, यानी कि हर 1 साल पैनल दोबारा बनाया जाएगा इस लेटर की माने। अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको हमारे चैनल पे फुल अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि पैनल एवं रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखकर उपलब्ध कोटि रिक्त पदों के 5 गुना तक अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए औपबंधिक चयन सूची का निर्माण किया जाएगा। ये तो मैंने समझा दिया। औपबंधिक चयन सूची अभ्यर्थियों का टंकन एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा करते हुए उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, पैनल में भी अगर आप टाइपिंग जानते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास अच्छा है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनका ज्वाइनिंग पहले हो जाएगा। तो कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया है, जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको टाइपिंग के लिए भी संबंधित कोर्स करा दिया जाएगा। ऑनलाइन आप घर पे बैठ के सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ADCA का सर्टिफिकेट जो आप कोर्स हमारे थ्रू करते हैं कोर्स, तो आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट फ्री में हम लोग देंगे। ठीक है, तो देर मत करिएगा, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड लोगों को ही हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएंगे। फिर से याद दिला देता हूँ। पता है फ्रेंड्स, आपकी सैलरी मेन पॉइंट है कि पैसे कितने कमा लेंगे आप। तो जैसा कि आपने देखा है कि नियत वेतन लिखा हुआ था ना, अभी जो मैंने स्वीकृत पद वाला दिखाया है आपको, वहाँ पे स्पष्ट लिखा है नियत वेतन, यानी कि एक फिक्स सैलरी पे आपकी नौकरी रहेगी। मतलब ये है कि आप एक संविदा कर्मी वहाँ पे रहेंगे। बिहार सरकार के परमानेंट स्टाफ तो नहीं रहेंगे, 60 साल के जरूर आप रहेंगे यहाँ पे, लेकिन फिलहाल क्योंकि परीक्षा आपका नहीं हो रहा है, मेगा सूची के अनुसार आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे वो फिक्स सैलरी होगी। यहाँ पे देखिए, जिला परिषद नगर निकाय अंतर्गत नियोजन होने वाले विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी 60 वर्ष की उम्र तक नियोजित होंगे और विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के लिए परिवीक्षा अवधि क्रमशः 1 वर्ष एवं 6 महीने का होगा। और उनका नियत वेतन, यानी कि विद्यालय सहायक जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो 16,500 रुपये आपको सैलरी रहेगी 2020 के अनुसार। हो सकता है कि अभी 24 की हम लोग बात करें तो ये बढ़ा दिया जाए फिलहाल, लेकिन ये जो लेटर तैयार किया गया था नियमावली 2020 में ही तैयार कर ली गई थी और अभी ये पद सृजित हुआ है, स्वीकृत हुआ है। तो इसके अनुसार 16,500 आपको यहाँ पे रहेगा। और संतोषजनक सेवा अगर आप देते हैं, अच्छा वहाँ पे आप काम करते हैं, तो विद्यालय सहायक को 500 रुपया अलग से मिल जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि होगी, हर एक साल आपको 500 रुपये बढ़ा के मिल जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको सैलरी समझ में आ गई, उम्र सीमा समझ में आ गई, नियोजन प्रक्रिया समझ में आ गई कि आपका पैनल बनाया जाएगा। फिलहाल ये नहीं पता है, अगर कोई आपको बता रहा है कि चयन प्रक्रिया कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे क्या होगा, तो अभी ये निर्धारित नहीं किया गया है। ये आपको संविदा वाली वैकेंसी है, तो ना ही आपका ये बिहार एसएससी लेगी, ना ही बीपीएससी लेगी, ना ही बीटीएससी लेगी, ना ही बीपीएसएससी लेगी। यानी कि कोई भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली संस्था है उसके थ्रू ये भर्ती नहीं होगी। ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि अगर आप दरभंगा के हैं तो darbhanga.nic.in, दूसरे ज़िले के हैं तो हर एक ज़िले के वेबसाइट पे इसका वैकेंसी निकाला जाएगा। आप उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेट मिल जाएगा, ये वादा है हमारा। और बाकी जो अपडेट आती रहेगी इसके बीच में फुल्ली अपडेट आपको मिलता रहेगा। सर्टिफिकेट से संबंधित जो प्रॉब्लम है मैंने बता दी। इंटर आप पास हैं तो 6421 जो पद हैं आपके विद्यालय सहायक के बनने के लिए तैयार हो जाइए। और जिनका प्रतिशत ज़्यादा है वो तो आंख मूंद के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस लेटर की ज़रूरत होगी, मुझे पता है। और साथ में जो स्वीकृत हुई है वो पीडीएफ और भी बहुत सारी नियमावलियाँ, बहुत सारे अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे हम लोग देते हैं, डेली बेसिस पे। तो लाइक करके हमें भी हमारा मनोबल बढ़ाइए और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।